अच्छा, आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ सपोर्ट देखेंगे, है ना। पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस कर चुके थे? बीम क्या होता है और कितने तरह का बीम होता है। कितने तरह का बीम होता है बोलिए? हाँ, फिक्स सपोर्ट होता है, कैंटिलीवर सपोर्ट होता है, प्रॉप कैंटिलीवर होता है, कंटिन्यूअस होता है, ओवरहैंगिंग होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम होता है ना। और क्या है? आवाज मत कीजिए। और डबल ओवरहैंगिंग में दोनों तरफ से आपका बीम क्या है? हैंग हो, जिसमें कोई सपोर्ट ना हो, उसको क्या कहते हैं? डबल ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट, है ना। कितने तरह का सपोर्ट होता है। जो बीम आपका क्या है? बीम किस पर रहता है? आपका सपोर्ट पर रहेगा। तो किस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बीम में और किस तरह का रिएक्शन वो प्रोवाइड करता है ना। तो देखेंगे आज के क्लास में। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट में सबसे पहले देखेंगे हम लोग फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट कैसा सपोर्ट होता है? जो आपका फिक्स हो, जो आपका फिक्स हो और उसको बीम को रोटेट नहीं किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका फिक्स सपोर्ट कहलाएगा। इसमें कितना रिएक्शन आएगा? इसमें एक्सटर्नल रिएक्शन कितना आएगा? 3 आएगा रिएक्शन। क्या क्या आएगा? अगर ये फिक्स है तो इसमें 3 रिएक्शन आएगा ही। क्या आएगा आपका? एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा। क्या आएगा? जिसको हम लोग RX से डिनोट कर रहे हैं, है ना। ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन RX हो गया। एक क्या होगा आपका? वर्टिकल रिएक्शन। किसमें आएगा? फिक्स सपोर्ट पर आएगा, है ना। और उसके बाद क्या आएगा? एक मूवमेंट आएगा, है ना। एक मूवमेंट आएगा। क्या है आपका? मूवमेंट आएगा या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये आपका जेड डायरेक्शन में, है ना। तो MZ हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा इसका? अगर फिक्स सपोर्ट रहेगा तो नंबर ऑफ रिएक्शन 3 रहेगा। क्या क्या रहेगा? एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन रहेगा, एक वर्टिकल रिएक्शन रहेगा, एक मूवमेंट रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं? रोटेशनल रिएक्शन कहते हैं। जब भी आप बीम में रिएक्शन कब आता है? बोलिए, रिएक्शन कब आएगा? जब बीम है तो बीम पर लोड पड़ेगा, या पॉइंट लोड पड़ेगा, या UDL पड़ेगा, या UVL पड़ेगा, यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड। जिस तरह का भी लोड पड़ेगा तो उसमें क्या आएगा? बीम में अगर वो फिक्स सपोर्ट रहेगा तो 3 रिएक्शन आएगा, है ना। अगर फिक्स सपोर्ट, क्योंकि जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो रिएक्शन देगा ना। हम लोग न्यूटन का पढ़े ना, थर्ड लॉ। एक्शन है तो रिएक्शन है, इक्वल एंड अपोजिट, यस नो। तो अगर लोड अप्लाई कर रहे हैं तो फिक्स सपोर्ट पर कितना रिएक्शन आएगा? 3 रिएक्शन आएगा। क्या क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन, एक रोटेशनल रिएक्शन आएगा जिसको मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया फिक्स सपोर्ट, जहां आपका फिक्स है पूरा कंप्लीटली। दूसरा, अगर ये क्या है आपका? 2D केस में है, यानी 2 डायमेंशनल में, है ना। अगर वही 3 डायमेंशनल में आएगा तो कितना आएगा रिएक्शन? 6 आएगा रिएक्शन। क्या क्या आएगा बोलिए? RX आएगा, RY आएगा और आपका क्या है? RZ आएगा। तीनों डायरेक्शन में लगेगा। RZ मीन जेड डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट कितना डायरेक्शन में लगेगा? 3 डायरेक्शन में लगेगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और जेड डायरेक्शन में लगेगा। तो आपका अगर 3D स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर आपका फिक्स है, वो सपोर्ट क्या आपका फिक्स है, तो कितना रिएक्शन लगेगा? 6 रिएक्शन लगेगा। और 2D के केस में 3 रिएक्शन लगेगा। याद रहेगा? ठीक है। उसके बाद आते हैं हिंज सपोर्ट पर। हिंज सपोर्ट कैसा होता है बोलिए? अ बीम कैन नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन बट इट कैन रोटेट अबाउट द सपोर्ट। यानी कि क्या है? ये बीम जो है ना, हिंज के केस में ये मूव नहीं करेगा किसी डायरेक्शन में। क्या है आपका? मूव नहीं करेगा, लेकिन रोटेट कर सकता है ना। यहां लिखा हुआ है अ बीम कैन नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन बट इट कैन रोटेट। अगर वो हिंज रहेगा तो क्या रहेगा आपका? हिंज कैसे सपोर्ट को कहते हैं? इस तरह को क्या बोलते हैं? हिंज है। ये हिंज क्या होगा आपका? बोलिए, ये क्या करेगा आपका? किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, लेकिन ये क्या है? रोटेट कर सकता है। तो ऐसे सपोर्ट को क्या बोलेंगे? हिंज सपोर्ट बोलेंगे। हिंज सपोर्ट में कितना रिएक्शन आता है? अगर ये 2D केस है तो कितना आता है? 2 रिएक्शन आता है। क्या क्या आता है बोलिए? एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, एक क्या आपका आएगा? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा जिसको RX से डिनोट कर रहे हैं, और एक क्या आएगा आपका? वर्टिकल रिएक्शन आएगा, है ना। जब भी लोड अप्लाई करेंगे, कौन सा भी लोड हो, कौन सा भी हो, कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, कौन सा भी हो, यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड हो, आपका अगर हिंज सपोर्ट है तो कितना रिएक्शन आएगा? 2 रिएक्शन आएगा। क्या क्या आएगा बोलिए? एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा। और हिंज सपोर्ट किसको कहते हैं? ऐसा बीम जो मूव किसी भी डायरेक्शन में नहीं करता हो और लेकिन रोटेट कर सकता हो,
है ना। लेकिन फिक्स के केस में क्या है, ना मूव करेगा ना रोटेट करेगा, ना मूव करेगा ना रोटेट करेगा, तो ऐसे बीम को फिक्स कहेंगे। और जो आपका रोटेट नहीं, जो आपका मूव नहीं करेगा लेकिन रोटेट करेगा, तो उस बीम को क्या कहेंगे, हिंज सपोर्ट कहेंगे। इसमें कितना रिएक्शन है, 2 रिएक्शन है। क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, समझ में आ गया। 3D केस में क्या क्या आएगा, बोलिए कितना रिएक्शन आएगा, 3 रिएक्शन आएगा। कितना आएगा, 3 रिएक्शन आएगा। इसमें किसी तरह का मूवमेंट अप्लाई नहीं होगा, इसमें किसी तरह का मूवमेंट अप्लाई नहीं होगा। अगर मूवमेंट आएगा तो क्या वो जीरो होगा। मूवमेंट क्या होता है, हिंज पर जीरो होता है, या कोई भी डायरेक्शन है, mx, my, mz, है ना। तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन है, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। लेकिन 3D केस में क्या हो गया, आपका एग्जैक्ट डायरेक्शन में भी आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, हिंज में 3 रिएक्शन हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, बोलिए Rx हो जाएगा जो कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हो गया, जो कि वर्टिकल रिएक्शन हो गया Ry, और Rz क्या हो गया, जो जेड डायरेक्शन में 3 डायमेंशन का जो जेड डायरेक्शन होता है वहां आपका एक्ट करेगा, उसे क्या कहेंगे, Rz कहेंगे। अब आते हैं रोलर सपोर्ट में। रोलर सपोर्ट क्या होता है, बोलिए इसमें कितना रिएक्शन आता है। रोलर सपोर्ट कैसा सपोर्ट होता है, बोलिए इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन एंड इट आल्सो कैन रोटेट, है ना। यानी ये क्या होगा, मूव भी कर सकता है आगे पीछे, और क्या है, रोटेट भी कर सकता है। तो ऐसे बीम को क्या कहेंगे, बोलिए रोलर सपोर्ट कहेंगे। ऐसे सपोर्ट को क्या कहेंगे, रोलर सपोर्ट कहेंगे, है ना। समझ में आ गया। यानी रोलर मीन मूव भी कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है ना। तो ऐसे सपोर्ट को क्या कहेंगे, रोलर सपोर्ट कहेंगे, है ना। इसमें कितना रिएक्शन आता है, कितना आता है। अगर ये 2D है तो कितना रिएक्शन आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, आपका वर्टिकल रिएक्शन आएगा, जिसको किससे डिनोट करें, Ry से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसके केस में हो जाएगा, हाँ 3D में भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 3D में भी क्या रहेगा, आपका 1 ही रहेगा। कौन सा रिएक्शन रहेगा, वर्टिकल रिएक्शन रहेगा, जिसको Ry से डिनोट करते हैं। समझ में आया, यस, ठीक है। उसके बाद आते हैं डबल रोलर सपोर्ट। इसमें क्या था, सिंगल रोलर सपोर्ट है, यानी रोलर सपोर्ट सिंपली कह देते हैं। इसमें क्या है, डबल रोलर सपोर्ट। डबल रोलर सपोर्ट में क्या होता है, बोलिए इसमें 2 रिएक्शन होता है। क्या क्या रिएक्शन होता है आपका, एक वर्टिकल रिएक्शन होगा आपका, और एक क्या होगा, आपका मूवमेंट भी आएगा। रोलर सपोर्ट कैसा सपोर्ट होता है, बोलिए जो मूव भी कर सकता है और रोटेट भी हो सकता है ना। तो इसमें कितना रिएक्शन आएगा, इसमें एक मोमेंट भी आएगा। अगर डबल रोलर सपोर्ट है, ऐसे सपोर्ट को क्या बोलते हैं, पूछता है, ऐसे सपोर्ट को क्या बोलते हैं, डबल रोलर सपोर्ट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, एक वर्टिकल रिएक्शन लगेगा, एक मोमेंट लगेगा। तो ये क्या कहलाएगा, आपका डबल रोलर सपोर्ट, डबल रोलर सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं, समझ में आ गया। आप लोगों से पूछेंगे, बताएंगे, यस बोलिए। रोलर सपोर्ट में कितना रिएक्शन लगता है, 1 लगता है। फिक्स सपोर्ट में कितना लगता है, 3। फिक्स सपोर्ट किसको कहते हैं, हाँ, और हिंज सपोर्ट किसको कहते हैं, हाँ, वेरी गुड, याद रहेगा। उसमें हिंज में कितना लगेगा, 2 लगेगा। जब भी हिंज आएगा तो मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया कितने टाइप्स ऑफ सपोर्ट होते हैं। आप देखेंगे इंटरनल हिंज या आपका लिंक, इंटरनल हिंज या आपका लिंक, इसमें क्या लिखा हुआ है, एन इंटरनल हिंज और लिंक इज प्रेजेंट देन बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम क्या बताएं, जब भी आपका हिंज सपोर्ट हो तो बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है आपका, अगर हम यहाँ पर, ये कौन सा बीम है, पहले ये बोलिए, ये कौन सा बीम है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। कौन सा बीम है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ऐसा बीम जो एक एंड फिक्स रहता हो, एक एंड आखिरी सिरे है ना फिक्स होता हो, दूसरा क्या है आपका रोलर होता हो। तो ऐसे बीम को क्या कहेंगे, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कहेंगे। ठीक है, इसमें जो सी पॉइंट दिखाया जा रहा है आपका, ये क्या है, हिंज है, ये इंटरनल हिंज है। ये क्या है आपका, इंटरनल हिंज पर। तो इंटरनल हिंज पर मूवमेंट क्या हो जाएगा, बोलिए 0 हो जाएगा। और फिक्स सपोर्ट पर क्या हो जाएगा, कितना रिएक्शन आएगा, बोलिए फिक्स सपोर्ट में कितना आएगा, 3 आएगा। क्या बताएं, अगर हमें रिएक्शन फाइंड करना रहता तो कैसे फाइंड करते, बोलिए फिक्स सपोर्ट का फाइंड करेंगे, हिंज तो मोमेंट यहाँ 0 हो जाएगा,
और यहाँ पर रोलर पर कितना रिएक्शन आएगा, एक रिएक्शन आता, यहाँ पर कितना आता, 3 रिएक्शन आएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि एट हिंज, एट इंटरनल हिंज बेंडिंग मोमेंट इज ऑलवेज जीरो। इंटरनल हिंज या लिंक पर क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो बेंडिंग मोमेंट। तो एमसी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। अच्छा, दूसरा केस में बताइए आप लोग, ये बीसी क्या है आपका, लिंक है, बीसी क्या है आपका, लिंक है। तो बताइए एम बी क्या हो जाएगा, जीरो होगा या नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और एमसी क्या हो जाएगा बताइए। जैसे एमसी यहाँ इक्वल टू जीरो हो गया ना, तो ये बीसी क्या है, हिंज है, यहाँ भी क्या है आपका, हिंज है। तो ये क्या हो जाएगा, एमबी भी जीरो हो जाएगा, एमसी भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। लिंक प्रेजेंट रहे या हिंज प्रेजेंट रहे, बेंडिंग मोमेंट इज ऑलवेज जीरो। समझ में आया, यस, नोट कर लीजिए।